हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। पहले देखेंगे आपके पर्सन के बारे में। ये पर्सन अभी क्या है राइट नाउ, इनकी इंस्टेंट एनर्जी क्या है, मतलब अभी के लिए क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और इनके एक्शन क्या होंगे, लव मैसेजेस क्या होंगे, गाइडेंस क्या होगा, तो वो सारे देखेंगे, कवर करेंगे। और आपके क्रश के बारे में भी वही सेम चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अगर आपको मुझे रीच आउट करना है तो मेरे व्हाट्सअप मैसेज में मैसेज करना, जो नंबर आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में 8926379155। और अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना है तो आप मुझे प्लीज़ मुझे रीच आउट करें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। तो थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल। स्टार्ट करते हैं। द हैंग्ड मैन, पाइसेस की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, फोर ऑफ wands, एरीज लियो सैजिटेरियस, टेन ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। वाओ, this person having very nice thought for you. Okay, थ्री ऑफ wands. I don't know, ये जो भी है शायद हो सकता है अब दोनों के बीच में बहुत दिनों से बातचीत नहीं है। एटलीस्ट 6 महीना हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये 4 महीना हो सकता है, या 3 मंथ हो सकता है, या 12 मंथ हो सकता है, यानी 1 साल से आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो कुछ है। लेकिन ये पर्सन के एक बड़ा ह्यूज शिफ्ट हो रहा है। ओके, दिस पर्सन एंड योर एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में आने वाले हैं रिकंसाइल करने के लिए। यानी हो सकता है कि ये आपको बहुत जल्दी कोई मैसेज या कॉल करे, या तो हो सकता है आप अचानक से कहीं पर मिल जाओ, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपका इनके साथ रिकंसाइल एक तय है, ठीक है। इस पर्सन की पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, मतलब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इनकी जो इंस्टेंट एनर्जी में आया है कि इनका जो पर्सपेक्टिव है, जो ये हैंग्ड मैन यानी लटके हुए थे, यानी हो सकता है 2 सिचुएशन में, 2 लोगों में, या 2 भी परिवार में, जो भी है इनका जो सिचुएशन काफ़ी दिनों से एक तरह का अपने आप को होल्ड करके रखने का था, या तो अपने आप को ओपनली शेयर नहीं करना था। जो भी इनका एटीट्यूड था वो उसमें एक बड़ा चेंज हुआ है। इनके चारों तरफ, इनके सर के चारों तरफ एक येलो कलर का जो वाइब है ना, इनके जो दिमाग है, मतलब जो बुद्धि है, उसमें चेंजेस आया है, पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो भी पर्सन है अपसाइड डाउन, यानी दुनिया को दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं, मतलब दूसरे लोगों की नज़र से देख रहे हैं। हो सकता है इनको अपनी बातों पे बहुत ज़्यादा घमंड हो, गुरूर हो, ये दूसरों की बातों को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, या तो ये सुनते नहीं हैं। लेकिन अभी इनको ऐसा लगेगा कि दूसरों के तरीके से भी थोड़ा जिया जाए, ताकि पता चले कि दूसरे के मन में भी क्या भावनाएँ हैं। तो ये चीज़ें इनमें शिफ्ट हो रही है। दूसरा है कि ये पाइसिस से हो सकते हैं, कन्या राशि, सॉरी कन्या क्यों बताया पता नहीं, आई डोंट नो, विर्गो हो सकते हैं कुछ भी, लेकिन पाइसिस यानी मीन राशि से, ठीक है। तो काफ़ी ड्रीमी सिचुएशन है। मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन हैंगिंग, जैसे कि एक कहीं झूलते हुए ये ड्रीम देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं। शायद हो सकता है कोई बीच में गया हो, कोई छुट्टी मनाने कहीं पर झूला पे झूल रहे हो, लेकिन आपके सपने देख रहे हो, समथिंग लाइक दैट। एस ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके साथ कोई स्टेबल रिलेशनशिप के ही उम्मीद करके आपको मैसेज करेंगे, नॉट द इन एंड आउट वाली रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं दिख रही है। अगर आपका पास्ट में ऐसा ही रहा है बहुत दिनों से, इसमें एक ठहराव आएगा। यानी हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है, इनके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश ये नहीं करेगा या नहीं करेंगी। इनको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ बी सॉर्टेड, जैसे कि इनको जो भी सर्च करना था, जो फाइंड करना था, जो भी चीज़ें जानना था, ये काफ़ी हद तक जान चुके हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल शिफ्ट की तरह भी आप देख सकते हैं। दिस पर्सन हैविंग ए स्पिरिचुअल शिफ्ट, शायद इन्होंने अपने ऊपर कुछ काम तो किया है, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी जो तब्दीली है, यानी आपका जो चेंजेस है, शायद इनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस पर्सन को चेंज कर दिया है। तो सम हाउ योर चेंजेस, हो सकता है कि आप अभी जॉब करते हो, वर्क करते हो, इंडिपेंडेंट हो, आप इनको अभी इतना फेस नहीं करते हो, आप खुद की अर्निंग पे ध्यान देते हो, अपने ऊपर काम करते हो, समथिंग यू आर डूइंग वेरी नाइसली, ओके। एंड हो सकता है कि आप डे बाय डे अपनी पर्सना में काफ़ी चेंजेस करके रखा है, जैसे कि आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडमायर करते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, पूछने लगते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। तो ये आपके जो में चेंजेस आया है, दैट तो चेंजेस ही इनको सब दिख रहा है, ठीक है।
एक चीज़ तो है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है अगर ये आपकी आप अपने स्पाउस के लिए ही देख रहे हो तो आप दोनों में बहुत ही जल्दी एक अच्छा रिलेशनशिप का ही इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, क्योंकि आपके जो अगर स्पाउस के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ था तो ऐसा है। अगर ऐसा नहीं है तो इनका एक इच्छा है कि आपके साथ इनका स्टेबल रिलेशनशिप बने। तो 4 ऑफ वंस एंड 10 ऑफ पेंटिकल एक साथ आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन हैव दिस प्लानिंग, इनके दिमाग में प्लान है। जब भी आपसे मिले ना, आपको ये बात ज़रूर शेयर करें कि ये चाहते हैं कि आपके साथ एक परमानेंट रिलेशनशिप यानी मैरिज हो, या तो आपके साथ ये एक तरह का परमानेंट यूनियन में आए। ठीक है, रियूनियन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, यूनियन में आए। तो ये सच में ये प्लान करके चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली से भी आपके बारे में बताया है। अगर आप दोनों ही सिंगल हो तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। ठीक है, हो सकता है, हो सकता है इनकी दूसरी जगह में भी रिश्ते कहीं पर तैयार किया जा रहा है, फिक्स किया जा रहा है, बट दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू, क्योंकि इनकी इच्छा है कि ये आपकी तरफ आए। शायद इस वजह से शायद आपको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली वालों को बताया है। तो ये काफ़ी हद तक हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए अगर मैं बताऊँ कि जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, यानी ये जो पर्सन आप एक जगह को बिलोंग नहीं करते हैं, तो ये बहुत वेट कर रहे हैं कि आप उनकी जगह पे शिफ्ट हो जाओ, या तो ये आपकी जगह में शिफ्ट हो जाए। तो इनकी ये भी एक इंस्टेंट एनर्जी है। ओके, लेट्स सी दूसरे कार्ड से क्या आ रहा है। व्हाट दिस पर्सन वांट, इनके अभी की इंस्टेंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। व्हाट देयर इंस्टेंट फीलिंग ऑफ माय व्यूअर्स। ओके, देयर इंस्टेंट फीलिंग फॉर माय व्यूअर्स। द सन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स है। ओके, दिस ये बहुत ज़्यादा आपको वॉच कर रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स, और ये जानना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, आपके बारे में ये सही से बताना चाहते हैं। ये आपके ऊपर सच में आपकी स्पाई कर रहे हैं। और अगर आप कहीं से भी, मतलब हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो, आप कहीं पर भी दिखते हो इनको, तो इनको बहुत ये इच्छुकता है, मतलब उत्सुकता है जानने के लिए आपके बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा सर्च करते रहते हैं, फाइंड आउट करते रहते हैं आपके बारे में। हो सकता है कि आप कोई ब्लॉगर हो, या आप कुछ वीडियोज़ बनाते हो, आप कुछ लिखते हो, या आपका कोई काम है जो पब्लिकली है, अपीयर होता है, तो दिस पर्सन इज़ रीडिंग योर कंटेंट या सीइंग योर कंटेंट। तो ये भी देखते हैं, ये इनको बहुत पसंद है। ठीक है, और इनको क्लैरिटी चाहिए किसी बात के लिए। ओके, द मदर ऑफ कप, कोई ओ माय गॉड, द क्वीन ऑफ कप है। ठीक है, सच में ये आपसे प्यार करते हैं और गहराई से प्यार करते हैं। इनको लगता है यू आर देयर लव ऑफ लाइफ। शायद हो सकता है इनको बहुत सालों के बाद ये रियलाइजेशन हुआ, लेकिन एटलीस्ट हुआ तो सही। ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है 3 साल, डबल 3 की एनर्जी है यहाँ पर। तो हो सकता है आपको काफ़ी दिनों के बाद ये इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ, बट दिस पर्सन ऑफ द फादर ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड 6 ऑफ कप, दे आर मिसिंग यू, लेकिन ये आपको बताना नहीं चाहता है, चाहते। अगेन देखो, हैंग्ड मैन है। ये किसी, हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी में हो, ये ज़रूरी है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, बट ये सच में मिसिंग करते हैं, वेरी लॉन्गिंग करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि दिस कनेक्शन इज़ ए पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन है, हायर सोलमेट कनेक्शन। इनको ये सब पता है, ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, और उनको लगता है कि आप भी इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का थॉट्स रखते हो, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, आप इनके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो इन द 5D लेवल। इवन आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड होते हो, ड्रीम देखते हो एक दूसरे के बारे में। इनकी वाइड आंखें, जैसे देखो ऑवल है एक, लेकिन इनकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी है, ये आपको किस तरह से वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन जब भी इनको मतलब कुछ बताना होता है ना, मतलब दे आर मिसिंग यू, दे आर लॉन्गिंग फॉर यू, दे मतलब इनकी इमोशन बहुत है आपके लिए। लेकिन जब आपके सामने आके खुल के अपने बारे में आपको बताना है तो वो नहीं बताना चाहते, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है और हैंग्ड मैन है। ठीक है, हो सकता है दिस जो भी ये पर्सन है ये शिफ्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी एनर्जी को। ओके, व्हाट देयर लव थॉट्स फॉर यू, रोमांटिक थॉट्स देखते हैं। व्हाट देयर, ओह माय गॉड, द एस ऑफ वांस। वाओ, ये अनफोल्ड हुआ, बाकी चीज़ें नहीं हुआ था।
ओके, बाकी चीज़ें तो नहीं हुआ था। यहाँ पर है एस ऑफ वांस। दिस पर्सन इज़ वेरी 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 सेक्शुअल अट्रैक्टेड फॉर यू। हो सकता है आप दोनों के बीच में अगर इंटीमेसी रही है या कनेक्शन रहा है या तो कुछ ऐसा, तो ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उस वाइब को, उस एनर्जी को। आपको हक करना, किस करना, या आपकी मतलब आपकी ब्यूटी को या तो आप हैंडसम है आपको निहारना, ये सारे आपके पिक्चर्स होंगे शायद, ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं। इनको बहुत याद आते हो आप, ठीक है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है आपके लिए, डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, आप बहुत डिज़ायरेबल हो इनके लिए, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं कि हो सकता है ये आपकी एनर्जी को महसूस कर पाते हैं अपने चारों तरफ। जब भी आपको सोचता है या सोचती हैं, दे आर फीलिंग विद, मतलब जैसे कि आपको फील कर पाते हैं। दैट इज़ द एनर्जी। ओके, शायद हो सकता है कि आपके और इनके बीच में अभी भी वो गहरा जुड़ाव है, एक बॉन्डिंग है। ये बॉन्ड नहीं अनब्रेकेबल है ये बॉन्ड। ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अंते लव में। ये चाहते हैं कि 11 देखा, माय गॉड, सम ऑफ यू आर एक्चुअली इन ट्विन फ्लेम, हो सकते हो। ओके, देयर इज ओपनिंग है न्यू डोर। 11 है तो डोर तो ओपनिंग हो रहा है। एंड हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग डिज़ायर रखते हो, या फूल का कार्ड है। बहुत जल्दी इस कनेक्शन में एक नया चैप्टर जुड़ने वाला है। आप दोनों बहुत जल्दी रिकनसाइल भी करोगे, हो सकता है क्वालिटी टाइम भी बिताओगे, डेट पे जाओगे, या स्टेबल रिलेशनशिप होगा कुछ लोगों का, और हो सकता है कि परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। ये बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। ओके, लेट्स सी इनके इंटेंशन क्या है। फादर ऑफ पेंटाकल, इंटेंशन इज़ वेरी गुड। दिस जो भी ये पर्सन है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, तो किंग ऑफ पेंटाकल है। एंड ये सच में बहुत ज़्यादा डिटरमाइन है फॉर टू डू दिस, ठीक है। ये काफ़ी आपको लेके काफ़ी लकी समझते हैं, स्टेबल समझते हैं। ये इंसान समझते हैं कि आप इनके लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करोगे। ये चाहते हैं कि 10 ऑफ पेंटाकल है, जेनरेशन आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, टू जनरेशन। ओके, अपने बच्चे, खुद के बच्चे, जैसे कि परिवार, एक वेल्थ, सब कुछ एक साथ। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इंटेंशन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। देखते हैं इनके एक्शन में क्या है। और 2 कार्ड एक साथ आ गए, द मून एंड द डॉटर ऑफ कप। ओके, पेज ऑफ कप कुड बी द मून एंड द पेज ऑफ कप। ये सच में आपको बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई लव मैसेज कर देंगे, जब इनका दिल बहुत ज़्यादा भर आएगा। क्योंकि मून का कार्ड है तो डेफिनेटली अपने मन से बहुत ज़्यादा मतलब प्रेरित हैं। जब इनकी इमोशन बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाएगी, तो ये दिस क्रश डेफिनेटली दिस पर्सन डेफिनेटली मतलब मैसेज यू, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और सच में ये आपको पूछेंगे कहीं पर ना कहीं आने के लिए या कहीं पर घूमने के लिए। दिस पर्सन वांट्स टू किस यू, ठीक है। इनको किस करना है आपको। समथिंग अबाउट योर प्योरिटी, इनको बहुत ज़्यादा प्योर लगते हो, बहुत ज़्यादा आपकी वाइब काफ़ी अच्छी लगती है। यू आर वेरी फेयर स्किन एंड लवली एंड योर स्माइल इज़ सो अमेजिंग। ओके, इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है व्हेन यू स्माइल। एंड आप अगर आपकी हंसी, आप लाफ भी करते हो ज़ोर से भी, तो उनको भी अच्छा लगता है। एंड हो सकता है कि आपकी ये मुस्कान इनको सबसे ज़्यादा पसंद है, यानी आपको मुँह पे वो खुशी देखना इनको अच्छा लगता है, ठीक है, आपकी चारों तरफ। दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू। हो सकता है कि आपने कोई मैसेज किया था या तो ये बार बार उस चीज़ को पढ़ता रहता है और आपको मतलब याद करते रहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ कप, ओ माय गॉड, ब्लैक स्वान है एंड ये किंग ऑफ कप है, ठीक है। दिस क्वीन ऑफ कप आया था एंड तो किंग ऑफ कप, डिवाइन मास्कुलिन एंड फेमिनाइन। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप यिन एंड यांग की एनर्जी को कैरी करते हो। ओके, यू हैव टू बी वेयर दिस थिंग, क्लियर क्वार्ट्ज एंड ब्लैक ऑब्सिडियन। ये यिन एंड यांग की ही एनर्जी होती है। सो देखते हैं इसमें क्या आपका ओरेकल कार्ड क्या बताता है। क्या इसमें कोई पॉलिटिक्स है, क्या है, क्या चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, एक कनेक्शन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है।
द प्रोजेक्शन, आप एक दूसरे को मिरर करते हो बहुत टाइम, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग, आपके कुछ के लाइफ लेसन से हैं एंड हो सकता है दिस इंटेंसिटी यू आर कैरिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ, ये तुम्हारा है ही कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन का ही है आप लोगों का। एंड यू आर प्रोजेक्टिंग ईच अदर्स थॉट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मिरर करते हो, प्रोजेक्ट करते हो एक दूसरे को, शायद अपनी अपनी भावनाएं। और जब आप सोचते हो कि आप इनको चेस ना करें तो ये पर्सन भी वही सोचने लगता है, जब आप सोचते हो कि आप इनको मैसेज करो तो ये भी वही सोच, तो ये इस तरह का एनर्जी है। एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, थिंक पॉजिटिवली। लेट्स सी, एक कार्ड इसमें से लेते हैं, देखते हैं इन क्या क्या है। इनबॉक्स जीरो हीरो, मैंने कहा था इनबॉक्स बहुत सारे मैसेजेस आपके हैं, ये हमेशा पढ़ता रहता है या पढ़ती रहती है। ओके, देयर इज ए कार्ड फ्रॉम द दिस डेक, क्या है, द क्रोन इन विंटर। हो सकता है आप विंटर से ही एक दूसरे से बिछड़े हुए हो, लास्ट सर्दी से, ठीक है, उसके बाद आप दोनों में बातचीत नहीं हुआ है, तो क्रोन विंटर है। या तो आप ना रहते हो सकता है आप दोनों के बीच में सीज़न का गैप हो, आप और कहीं रहते हो और ये कहीं रहते हो, तो अलग अलग सीज़न आप एक्सपीरियंस करते हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो आपके लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं, व्हाट दे आर लव मैसेजेस फॉर यू। बी ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आर नेसेसरी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। डेफिनेटली जब आप मिलो तो एक दूसरे के साथ कोई हाइट मत रखो, एक दूसरे के साथ सही से बताओ और सही चीज़ें बताओ, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करो, बी ऑनेस्ट। न्यू लव, न्यू चैप्टर आपका बिगिन हो सकता है इसी पर्सन के साथ। ओके, न्यू तरीके से फॉरगिव एंड रिलीज, हो सकता है कि आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को आप बार बार रिपीट ना करो, जो चीज़ें इनसे गलती हो गया है, शायद हो सकता है उस गलती का ये माफ़ी मांगे, रिकनसाइल करना चाहे, तो आप उनको बार बार याद मत दिलाओ, क्योंकि एक हर इंसान अपने आप को बताता है, ठीक है। ओके, मैंने कहा था आपका यहाँ पर यह कॉन्फोल्ड है पास्ट लाइफ, तो ये मैंने कहा था बार बार आपको, यू हैव नो दिस पर्सन बिफोर, इट इज़ ए सोलमेट फ्रॉम ए योर पास्ट लाइफ टाइम, तो आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस इंसान के साथ, इस पर्सन के साथ। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग, हम चलते हैं आपकी क्रश की तरफ। ओके, देखते हैं आपकी क्रश की क्या भावनाएं हैं आपके लिए। Knight of Strength, Knight of Wands. Okay. Wow, the fire sign. Six of Intelligence, Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Lovers. Wow. They having the एक ही गोल है जहाँ पर देख रहे हैं। ओके, The Lovers है Gemini energy, Five of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. द हेरोफेंट, ओके, टॉरस की एनर्जी, एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, हो सकता है कि आप और ये पर्सन, ये जो क्रश है आपके, हो सकता है बहुत दूर दूर के हैं, यानी हो सकता है आप दोनों के बीच में एक फिज़िकल डिस्टेंस हो, यानी आप दोनों के बीच में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो, आप दोनों अलग अलग जगह से बिलोंग करते हो, अलग अलग सिटी और कंट्री भी हो सकता है, ठीक है, एथेनिसिटी भी डिफरेंट है कुछ लोगों का। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ऑनलाइन मिले हो, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर है। अगर आप ऑफलाइन मिले भी हो तो अभी दूर हो किसी वजह से। ओके, तो यहाँ पर देख रहा है कि इनको सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पैशन है, और बीच में ही लवर्स का कार्ड आया है, तो ये सच में आपका जो पहली बार भी आपको ये जब देखे थे, इनके अंदर वो फायर, वो डिज़ायर इग्नाइट हुआ था, ये आपको सच में एक गोल के रूप में देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप लोग शायद एक्सीडेंटली मिले हो, बाय चांस मिले हो, कभी स्क्रॉल करते हुए कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ सेम चॉइसेस, सेम टॉपिक, सेम लाइक के ऊपर आप मिले थे, या तो किसी का कमेंट देख के आप एक दूसरे को मैसेज किए हो, या किसी के साथ किसी के शो देखने के लिए गए थे, ठीक है, कोई टास्क दिया गया था वो पूरा करने के लिए गए थे, या सम प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे, एनीथिंग, मतलब कुछ आपको कंबाइन किया गया है, यूनिवर्स आपको मिलाया है किसी वजह से, शायद हो सकता है ट्रैवल के दौरान भी। इनको ना बहुत ज़्यादा आप नाइट ऑफ स्ट्रेंथ है, तो ये एक गो गेटर की तरह इनको, मतलब जैसे कि इनको पता है कि ये
ये आपको मतलब काफ़ी फायरी है, और इनको भी पता है कि आपको भी इनके ऊपर है, क्रश ही नहीं है, क्रश से भी ज़्यादा है, ठीक है, लवर्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सच में आपके लिए एक रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की मिसिंग है, जो कि है कप का कार्ड नहीं है, ठीक है। तो इनको फायरी है, ये काफ़ी फायरी हैं, काफ़ी एक्शनेबल है, ये डिज़ायर रखते हैं, पैशन रखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत अट्रैक्ट करते हो, लाइक अ मैग्नेटिक पुल है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि आप इनको काफ़ी रोमांटिक कर देते हो, काफ़ी हाइट कर देते हो इनके पावर, तो ये हैं। और ये सच में आपके लिए शायद हो सकता है कि आधी दुनिया पार करे के भी आपके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनको इंटरेस्ट है कि आप कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो सकता है आपने किसी तरह से इनका कोई चीज़ से इनको मूव ऑन कराया, हो सकता है इनके पास भी कोई ख़राब रिलेशनशिप रहा है, या ख़राब चीज़ों से ये बहुत गुजरे हैं, तो उस माइंडसेट से आपने कहीं ना कहीं इनके वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कराया है। तो समथिंग आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके लाइफ में एक वजह बने हो, एक इंस्पिरेशन बने हो सकता है ये आपसे मिलने के बाद इनके लाइफ में, इनकी बॉडी, इनके स्वभाव में काफ़ी चेंजेस हुआ होगा। तो वे दिस पर्सन टॉक बिफोर, ये अभी ऐसे नहीं बात करते होंगे, थोड़ा अलग हो गया होगा, इनके चेंजेस हो गया होगा इनकी पर्सपेक्टिव, या तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट दिखाने लगे, खूबसूरत दिखाने लगे, खूबसूरत चीज़ें ट्राई करने लगे। तो समथिंग आपके आप में बहुत ज़्यादा हुआ होगा, वो चेंजेस हुआ होगा जब आप इनसे मिले होंगे, क्योंकि ये नाइट ऑफ वन से तो हो सकता है कि अपनी जो फायरी एनर्जी से ये काफ़ी अट्रैक्ट करते होंगे, मतलब समथिंग लाइक दैट, ओके। तो हो सकता है अपने आप को फिट दिखाने के लिए ये काफ़ी अपने आप को फिट रखने का लगे, जिम जाने लगे, हो सकता है अच्छी डाइट लेने लगे, न्यूट्रिशन लेने लगे। तो ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। लवर्स है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको एक अनएक्सपेक्टेड गोल दे रहे हो, जो कि जैसे कि किसके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, कुछ कर कर गुजरने की, कुछ बहुत बड़ा चाहत रखने की। यू आर देयर एम्बिशियस, ये यहाँ पर एक मुझे लग रहा है इमोशन से ज़्यादा ना, आप इनको वो फायरी, वो मतलब एक तरह का ऊर्जा देते हो, एक एनर्जी देते हो, दैट एनर्जी इज़ पुशिंग देम टू अचीव दोज थिंग्स, ओके। जैसे कि इनको इच्छा है कि वो सारी चीज़ें करना है मुझे किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज हियर। समटाइम दिस क्रश इज फीलिंग वेरी लैक एनर्जी, हो सकता है इनके पास कभी कभी इनको डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर शायद कोई मैरिड है, या तो आप दोनों मैरिड हो, ठीक है, या तो सम वन इज सिंगल, या तो वन इज गेटिंग मैरिड। तो इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरा ये सब चीज़ें काम करा हुआ एक धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि देर इज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगे, बट स्टिल दिस क्रश इज़ हैविंग दिस होप, ठीक है। ये काफ़ी स्लोली चीज़ें मूव कर रहा है बिहाइंड द सीन, नाइट ऑफ पेंटिकल है, लेकिन सच में कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, लेट्स सी दूसरे कार्ड से क्या आता है, देखते हैं। जेमिनी हो सकता है, या तो टॉरस हो सकते हैं, या तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मिथुन और वृषभ राशि का कॉम्बिनेशन। 7 ऑफ वांड्स, ओके, 7 ऑफ वांड है, 10 ऑफ वांड्स, एरीज लियो सजिटेरियस। हाँ, द डेविल, सच में कोई देखने में बहुत मस्त है, मतलब तेरे मस्त मस्त वो चाल या नैना कोई तो गाना है, ठीक है। अब देखने में बहुत अमेजिंग हो। द जस्टिस, वाह, लॉ से जुड़े हुए, कोई लॉ फॉर्मा से, या तो आप दोनों के शायद किसी का लीगल केस चल रहा है, दो वर्ल्ड, या हो सकता है कि आप दोनों वर्ल्ड के दो छोर पे रहते हो, इस तरह से लगता है। कोई ईस्ट में रहता है, वेस्ट में रहता है, या कोई साउथ नॉर्थ में रहता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, या तो ईस्ट वेस्ट हो सकता है, ठीक है। हम ईस्ट और वेस्टर्न साइड का उसका कुछ हो सकता है। द डॉटर ऑफ वांस, ओके, पेज ऑफ वांस है, ओके। दिस क्रश इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट यू, क्योंकि इनको बहुत कुछ जानना है आपके कल्चर के बारे में, आपकी चीज़ों के बारे में, आप किस तरह से अपने दिन बिताते हो, व्हाट यू एक्चुअली डू, ओके। आपके दोस्त कौन हैं, आपके सराउंडिंग में कौन रहते हैं, आपके सखा सहेलियाँ, या आपके यार दोस्त कौन है, ये सब चीज़ें जानने के लिए ये एक कुछ लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि ये आपको सब कुछ अभी रिवील नहीं करना चाहते हैं, ये इसका इनका एक मकसद है।
ये आपको बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आप भी इनके लिए उतनी ही अट्रैक्टिव हो जाओ, मतलब अट्रैक्ट हो जाओ, ठीक है। तो दैट्स वाई एक माइंड गेम यहाँ पर है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कोई कप का कार्ड नहीं आया है। एंड देखो इस बार भी कोई कप का कार्ड नहीं आया है। देर इज़ नो इमोशन, दिस क्रश इज़, जो भी आपको अगर अचानक से कहीं रास्ते पे मिल जाते हैं, इट्स नॉट ए कोइंसिडेंट, ये जानबूझ के आते हैं ताकि आपको पता चले। अगर ये आपके दोस्त से दो ज़्यादा बात करते हैं, आपसे कम बातें करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए माइंड गेम। तो मतलब आपको ना ये जैसे अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और ये एक तरह का मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद आपके, अगर आप दोनों वर्क करते हो एक ही जगह में, तो ये चाहते हैं कि आप उनके अपनी बराबरी का इनको दर्जा दो, ये समथिंग लाइक दैट, ओके। और हो सकता है कि इनकी बहुत सारी इच्छाएं हों, और ये आपकी तरफ ज़रूरत से ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन ये आपको बताना नहीं चाहते हैं। ये अपने आप को एक बाउंड्री में रखना चाहते हैं, और ये सच में उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को बाउंड्री में रखना चाहते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इनको लगता है कि आपने कोई लव रिचुअल किया है, इसलिए अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, इस तरह से है। ये आपको देखो यहाँ पर जो भी है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, क्योंकि एक दूसरे से बातें किए बिना ही ना प्रोकास्टिनेशन हो रहा है। यानी प्रोकास्टिनेशन तो पहले से आप सोच ले रहे हो कि दूसरा पर्सन क्या सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, दैट्स वाई दिस एनर्जी इज़ क्रिएटेड, ओके। तो देखते हैं आपके लिए औसत जैन कार्ड से क्या आता है। ये आपको बहुत ज़्यादा फेयर देखते हैं, एंड हो सकता है और हार्ड वर्किंग, आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, आप अपने लाइफ में काफ़ी स्टेबल हो, और ये आपको अपनी कंपैरिजन में करना चाहते हैं, मतलब जैसे कि जैसे कंपटीशन है या कंपैरिजन है, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स सी ऑक्सीजन से क्या आता है। गोइंग विद द फ्लो एंड ए फ्लावरिंग, या ये आप सच में बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत ही अट्रैक्टिव, ओके। जिस गॉडेस लक्ष्मी की तरह ये कार्ड है, एंड ए गोइंग विद द फ्लो। ये बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना चाहते हैं, बहुत आराम से चीज़ों को चलाना चाहते हैं। हो सकता है कि जो यूनिवर्स इनको दे रहा है बस उसी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये जो भी क्रश है आपके, ठीक है। ये आपको काफ़ी ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत ही हैंडसम मानते हैं आप, बहुत ही इनको ज़रूरत से ज़्यादा ही आप अट्रैक्टिव लगते हो, आप ग्लो करते हो, ठीक है, लिटरली ग्लो करते हो आप। आपके हेयर हो, आंखें हो, आपके लिप्स हो, चिक्स हो, एवरीथिंग इज़ वेरी ग्लोइंग, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी, आप बहुत हैंडसम हो सकते हो, ठीक है। आप इनको बहुत ज़्यादा परफेक्ट पर्सन की तरह दिखते हो। इनकी लव लैंग्वेज क्या है? ओह माय गॉड, बियॉन्ड द इल्यूजन। सच में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। 10-10 आपको दिखता है क्या? मैंने कहा था एक बटरफ्लाई है, बिग बटरफ्लाई, एंड इनकी जो लव लैंग्वेज में है, देखो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, द वे दिस पर्सन थिंकिंग बिफोर, ठीक है। हो सकता है कि आप जो हो ना, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड पर्सन हो सकता है आप दोनों में एज गैप हो, या तो कोई मैरिड हो, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड क्रश हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड लव हो सकते हैं। तो ये ना इनका बियॉन्ड द इल्यूजन, मतलब इनको ऐसा लगता नहीं था कि ये कभी ऐसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनको क्रैश हो सकता है, तो इनको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है, इनका एक स्पिरिचुअल साइड बहुत एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, दैट्स वाई ये जो भी क्रश हैं आपके काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं। ये आपकी भी एनर्जी थोड़ी बहुत हो सकती है, बट इनकी थर्ड आई चक्र में कुछ एक्टिवेशन हो रहा है। ये बहुत सोचते हैं आपको। दिस क्रश इज ऑल्सो सीइंग दैट यू आर ए बटरफ्लाई, हो सकता है कि सोशल बटरफ्लाई भी हो सकते हो आप, बहुत आपके फ़ैन फॉलोइंग हो, या तो आप काफ़ी पॉपुलर हो, एवरीवन एडमायरिंग यू, द वे यू लाफ, टॉक एंड स्माइल, या टू वर्क, वट एवर, ओके। इनकी इंटेंशन लेजीनेस, हाँ ये चीज़ तो है इनके मतलब इनको काम कुछ करना नहीं है। लेजीनेस, चीज़ें आप अपने आप ही अनफोल्ड हो जाए, क्योंकि ये यहाँ पर गोइंग द फ्लो भी था, ठीक है। बहुत ही लेजी पर्सन हो सकता है ये पर्सन। इनका एक्शन कुछ देखते हैं, इनके एक्शन क्या है। कंडीशनिंग, ओके। इनके एक्शन डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है।
अगर आप अपने आप को पीछे खींच लोगे या तो बात नहीं करना चाहोगे तो ये भी नहीं करना चाहेंगे, अगर आप बात करोगे तो फिर ये भी बात करेंगे, मतलब समथिंग लाइक दैट, मतलब आप क्या चाहते हो, तो दैट इज़ द कंडीशनिंग। और मुझे ऐसा लगता है इनको ऐसा लगता है कि दिस ओके, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे थोड़ा सा डाउट है, बट दिस क्रश कुड बी ए प्ले बॉय और प्ले गर्ल। ओके, थोड़ा सा है, अगर आप ऐसे क्रश थोड़ा, या तो ये बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप में रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बकरियाँ हैं और लैम्प है और ये शेर है, ठीक है, अपने आप को ऐसे ही देखते हैं, यानी हो सकता है दे हैविंग द मल्टीपल रिलेशनशिप, या तो टॉकिंग टू साइमल्टेनियसली मेनी पर्सन। ओके, थोड़ा बच के रहना इस क्रश से। ओके, या कंप्रोमाइज़, ये भी आपको यही बता सकते हैं कि कंप्रोमाइज़ करने के लिए, यानी हो सकता है दूसरों के साथ भी आपको पुट करे। ओके, लेट्स सी, इनके लव मैसेज आपके लिए गाइडेंस जरूर मैं लूँगी, ठीक है, देखती हूँ। ट्रांसेंडेंट एंड एमेथिस्ट एंड द एवरीबॉडी, एवरीडे, सॉरी, एवरीडे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना कुछ अपने एवरीडे चीज़ों में कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। व्हाट एवर यू आर डूइंग, एक रेगुलरली अपने आप एक खास रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप में एक लेजीनेस है, जैसे कि आप एक वक्त में उठना पसंद करते हो लेकिन उठ नहीं पाते हो, या आपका फूड हैबिट कुछ गलत है, आपकी कोई हॉबी नहीं है, आपकी लाइफ में कोई आउटिंग्स नहीं है, मतलब समथिंग आपके लाइफ में ना एक डेली रूटीन का एक टास्क बनाओ। इफ़ यू हैव द डायरी देन राइट इट, तो आप लिखो और कोई चीज़, दो चीज़ें ऐड करो, ठीक है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पूरी जो 21 डेज़ का एक चैलेंज रहेगा आपके लिए, तो यू हैव टू चेंज समथिंग। ओके, और ये चेंजेस आपके बहुत बड़े काम में आएंगे। ओके, द ब्लेसिंग एंड द बैनिशिंग कैंडल। ओके, यू कैन लिट ए कैंडल, एक कैंडल आप जलाइए, आप ईस्ट कॉर्नर पे जला सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन आपको ये कैंडल जला के आपको थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक मेडिटेशन के तरीके से, मतलब मेडिटेट करना है, ये भी आपके लिए एक है। ओके, ये आपके लिए एक जेन्युइन है। इस कनेक्शन के रिगार्डिंग क्या है आपका मैसेज, आपका गाइडेंस ना, इनके आपका इस कनेक्शन के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है। द सन, यू आर हैप्पी। देखो, आपको बताया जा रहा है जो आपकी एनर्जी है ना, उस एनर्जी में आप रहो। आपको अपनी एनर्जी, अपनी लाइट कभी भी डिम नहीं करना कि दूसरे साइन नहीं कर पा रहे। यू ऑलरेडी साइंड विथ योर एनर्जी। मुझे लगता है यू ऑलरेडी हैविंग द सन एनर्जी। तो आपकी तरफ कौन अट्रैक्ट कर रहा है, और सन और मून एक साथ नहीं चमक सकते हैं, ठीक है, सन को दिन में ही चमकना पड़ता है और मून को रात में। तो आप ऐसा मत समझो कि आप अपने लाइट को कम कर दोगे तभी मून दिखेगा, नो, वो आपका नहीं है। जो जिस टाइम पे है, जो जो टाइम पे बन सकता है। मेरा कहने का यही मतलब है कि हमेशा याद रखना कि ये क्रश अगर को इम्प्रेस करने के लिए अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपना दिमाग और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा सोचें कि आप किस चीज़ के लिए सेल्फ लव करें, ठीक है, नहीं तो ये आपके लिए एक बोझ बन जाएगा ये कनेक्शन। फिर भी देखते हैं इस कनेक्शन के, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कौन सा लव मैसेजेस है। रिकंसिलेशन, ओके, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज और विल बी रिटर्निंग टू योर लाइफ सून। हो सकता है कि कोई पास्ट का पर्सन भी आपके लाइफ में रिटर्न करे विथ ए क्रश एनर्जी। ओपन योर सेल्फ टू लव, आप शायद ओपन नहीं कर रहे हो अपने आप को, तो आपके ओपन करना चाहिए। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टाइम। देखो, हर कनेक्शन का एक मकसद होता है। डिवाइन ऐसे ही किसी चीज़ को आपकी तरफ नहीं भेजेगा, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आपको कितना संयमित रहना है। यानी हो सकता है ओपन योर आइज़, आप कभी ना मतलब आंखें बंद करके किसी पे ट्रस्ट नहीं कर लेना। आपको भी रेड फ्लैग्स दिखेंगे, अगर रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहा है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क मत लेना, क्योंकि आप भी जानते हो इस लाइफ में जो चीज़ें मतलब आपको कोई इल्यूज़न में डालता हुआ कोई चीज़ें बताया जाए और आप उस पर बिलीव करो। जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास ना मैसेजेस आता है कि आपने लॉटरी जीत गए 7 लाख रुपए का। यार, लॉटरी कोई ख़रीदा नहीं तो जीत कैसे गए?
ठीक है, ये मैसेजेस हर किसी के पास सर्कुलेट होते रहते हैं, फिर आप उस लिंक पे क्लिक कर देते हो, फिर आपकी डेटा चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें जैसे होता है ना कि मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कोई परफेक्टनेस दिखाए तो डोंट बिलीव इट, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, दिस इज़ द हॉर्स है। हो सकता है कि आपको ट्रैवल पे जाना पड़े। यू आर ए वेरी लकी, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप चिंता मत करो, आप बहुत ब्लेस्ड हो। जो चीज़ें मन का हो वो अच्छा, जो ना हो वो ज़्यादा अच्छा। और सोलमेट आपके लाइफ में आने वाले हैं, तो सोलमेट की एनर्जी को आप डिजर्व करते हो। क्लेम, शेयर, सब्सक्राइब दिस रीडिंग एंड सेव करना फॉर द फ्यूचर। ऑल्सो यहाँ पर आप लिख सकते हो अपनी कमेंट्स में, जो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और मुझे जानना है आपकी राय। लव यू गाइस, लव यू और नमस्ते।